हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं तो पागल बुद्धू, आप मुझे जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो, क्योंकि मैं हूं ही वैसी और मैं उल्टे उल्टे काम करती रहती हूँ ऑलवेज। तो इतना बड़ा उल्टा काम कर दिया है ना मैंने कि मैं क्या बोलूं आपको। कुछ बोल भी नहीं सकती और सह भी नहीं सकती, किसी को बता भी नहीं सकती हूँ। इतना गिल्टी फील हो रहा है कि मैं क्या करूं, पर अब क्या करे, उसका कोई इलाज नहीं है। जो चीज हो गया वो हो गया, उसे कोई बदल नहीं सकता है। और अब उस चीज के लिए मुझे कितना हर्जाना भुगतना पड़ेगा मैं ही जानती हूँ। तो गाइज, सुबह मैंने उठ के ना बनाया आलू का भजिया। कोई शूट नहीं किया, कुछ नहीं किया, मेरे दिमाग से ही उतर जाता है मुझे कि मुझे शूट भी करना है। मेरा ये भी काम है, यूट्यूब भी मेरा एक काम है, वो तो मेरे दिमाग से उतर जाता है। अभी मैंने खाने के लिए वही आलू का भजिया ले लिया है, आलू का पकोड़ा और सॉस ले लिया है, तो वही खाना खाऊंगी। अब मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए। और पिगमेंटेशन का आपने मैंने अपलोड कर दिया है, ना देखा हो तो देख लो। किसको भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसे यूज कर सकते हो। मेरे पिगमेंटेशन बहुत चले गए। हालांकि मैं धूप में जाती हूँ, मैंने स्किन पे कुछ नहीं लगाया, अभी सिर्फ पिगमेंटेशन की क्रीम लगाई है। मैं धूप में जाती हूँ, उसकी वजह से मेरे पिगमेंटेशन रोज आ जाते हैं और रात को मैं क्रीम लगाना भूल जाती हूँ। एक्चुअली में वो क्रीम ना रात को लगाने की रहती है। तो देखिए, एवरी लेडीज, अगर आपको ये प्रॉब्लम है, हर एक को प्रॉब्लम रहती है। एक 40 की एज के बाद ना ये वाली प्रॉब्लम आती ही आती है। जो खूब अपनी स्किन का केयर करता है ना, उसको नहीं आती है, और जिनको नहीं आती है वो बहुत लकी है। तो ठीक है गाइस, इसको रिपेयर भी तो कर ही सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पार्लर पे। वीडियोस ना देखा और डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो तो भी आप, मैंने जो दवा बताया है वो आप यूज कीजिए। और ये मत बोलिएगा कि मुझे पता था, मुझे पता था। पता होता तो आप लोग जरूर यूज करते। इसीलिए मैं अभी बोलती हूँ। मैं किसको भी बताती हूँ ना तो बोलती हमें तो पता था, पता था। अरे पता कहाँ से था? पता था तो मुझे बताते ना। मुझे ना वो स्कार्प सॉल्यूशन का नाम ही मैं भूल गई थी, पता है। मुझे याद ही नहीं आ रहा था, याद ही नहीं आ रहा था। और अतिथि के लिए मुझे दवा लेनी थी, तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था। फिर अचानक से मेरे दिमाग में आया कि हाँ, स्काल्प सॉल्यूशन। उसके बाद मैंने, क्योंकि मैंने इतने सारे क्लाइंट लोगों को लिख के दिया था, पर फिर मुझे बीच में गैप पड़ गया ना, तो मुझे याद ही नहीं आया। तो बस यही था मॉर्निंग का अपडेट। चाय वाय पी लिया है, तैयार हो गई हूँ। सैटरडे है इसीलिए ब्लैक ड्रेस पहन लिया है ढूंढ के। तो चलिए चलते हैं पार्लर पे। आज मुझे जाना है, अभी पहले तो पेट्रोल पंप भराऊं। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पंप क्या भराऊंगी, पेट्रोल पंप पे जाऊंगी और पेट्रोल भराऊंगी। और उसके बाद मैं शायद तो जाऊं रिलायंस, नहीं तो कल जाऊंगी। पर सामान लेना है, क्योंकि बारिश जैसा एटमॉस्फेयर हो रहा है और बारिश में फिर कहीं जाने को नहीं मिलेगा। तो सामान तो लेना ही है, मतलब गेहूँ, चावल और चने का आटा, थोड़ा सा मूंग, ये सब थोड़ा सा लेके भर के रख देती हूँ। तो चलिए, बार बार ना कैमरा हैंग हो जाता है। सारा भर गया है पूरा मोबाइल मेरा। बारिश आने का टाइम होता है और मेरा जी घबराने लग जाता है कि भगवान बारिश में कैसे होगा, क्योंकि बारिश में जाना आना बहुत मुश्किल लगता है। सब पानी भी भर जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा, पर बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल ना सब दूर बिल्डिंग बिल्डिंग बन गई ना, पानी जाने को रास्ता ही नहीं रहा है। समझ में नहीं आ रहा ये क्या नया उग गया है, देखिए। ना पानी मिला ना कुछ, और अचानक से उग गया है। बारिश गिरी थी ना बीच में, तो थोड़ा पानी मिल गया इसको। ये फूल देख के ना इतनी खुशी होती है ना कि न पूछो बात। मुझे तो होती है, आपको होती है कि नहीं बताना मुझे। रोड पे आ गई हूँ और रास्ते से मैंने वाटरमेलन लिया। बाप रे, खरबूजा ना, तब से मैंने खरबूजा लेना ही बंद कर दिया। मुझे देख के भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं लूं कि नहीं लूं। देखिए, मैंने वाटरमेलन लिया है, पर वाटरमेलन ना चिंटू सा लिया है। देखिए, देखते लाल निकलता है कि नहीं। देख, ये यहाँ पे ज्यादा येलो रहता है ना, तो लाल निकलता है।
अब देखते हैं कैसा निकल रहा है कैसा नहीं। तो आते थे वाटरमेलन ले लिया, हमेशा की तरह शूट करना भूल गई। टिफिन के लिए मैंने लाया है, दो टिफिन लाती हूँ आजकल, क्योंकि ना फिर बाद में बहुत भूख लगती है। तो ये है भजिया, देखिए, या कुछ वेफर भी मैंने ये कर लिए, सिर्फ आलू की वेफर फ्राई कर ली और ऐसे भजिया ले लिया है मैंने टिफिन के लिए। और साथ में सॉस भी लेके आई हूँ, क्योंकि घर पे पड़ा था। मैं बोली ऐसे कैसे आएगा, थोड़ा सा खाऊंगी और फिर से चला जाएगा। और ये है सेव कुरमुरा, देखिए ये तो मेरा रोज का खाना है सेव कुरमुरा, इसमें कोई ये नहीं रहती, रोज ही मैं सेव कुरमुरा खाती हूँ, क्योंकि 20 रुपए का कुरमुरा का पैकेट और 10 रुपए का सेव का पैकेट 4 बार चलता है। ऐसे में बहुत गणित में मैं बहुत कच्ची हूँ, मैथमेटिक्स में बहुत कच्ची हूँ, लेकिन फिर भी खाने पीने का पैसे का हिसाब में बरोबर चलाती हूँ। तो आप लोग बताइएगा वाटरमेलन छोटू सा कैसा है। और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने 2 लेना चाहिए था। ये तो मैं रात को ना खाना खाने के बाद ना ऐसा कुछ मीठा खाने को क्रेविंग होता है, और मीठा में क्या खाऊं, बाहर से तो कुछ खा नहीं सकते, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि कुछ फ्रूट्स खाऊं। तो वो खरबूजा, माय गॉड, बस अभी वो खरबूजा नहीं लूँगी, क्योंकि इतना बड़ा मेरा 60 रुपीज़ का खरबूजा था, 2 ली थी 100 रुपीज़ में। एक छोटा वाला मैंने काटा और बड़ा वाला ऐसे ही रह गया था, तो 2-3 दिन काटने को ही नहीं हुआ। तो इसलिए तो मैं बोली वाटरमेलन मेरा ऑल टाइम फेवरेट। और रिलायंस के वाटरमेलन ना इतने मीठे नहीं लगते हैं, तो इसलिए मैं सोची कि चलो चेंज करके देखते। और ये छोटा मुझे गाउठी लगा, तो मैंने ये ले लिया है। और अब करूँगी अतिथि को फ़ोन, क्योंकि अतिथि ने अभी तक फ़ोन नहीं किया है, वो शायद काम करवा रही होगी कोमल दीदी से। तो पर उसको अब मुझे बोलना पड़ेगा कि तू खाने में प्रॉपर खाना बनवा, छुट्टी है तो पापड़ भी तलवा, नहीं करवाती है, सब भूल जाती है। उसको सिर्फ बोलने का रहता है, पर बोल भी नहीं पाती है उतना भी। तो लीजिए आप लोग भी गणपति बप्पा के दर्शन कर लो मेरे साथ, और गणपति बप्पा की जय, उंदीर मामा की जय, और सब कुछ अच्छा हो जाए भगवान। बहुत परेशानी हो रही है, अब बहुत हो गया, अब नहीं टेंशन सहन होता है। कल ना हेयर कलर करूँगी, और हेयर कलर ना लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हेयर कलर किए बगैर बाल सब सफ़ेद सफ़ेद हो जाते हैं, तो हेयर कलर तो ज़रूर करना है। और चलिए उठा लिया है झाड़ू और साफ सफाई कर लेते हैं। पहले मैं ये बताती थी ना जब कि मैं वायर आ रहा है बीच में, कि मैं करती हूँ, तो सब लोग ना कैसा कैसा कमेंट्स करते थे, तब से मैंने बताना बंद कर दिया है। पर अब मैं जो करती हूँ वो तो शेयर करूँगी ना आपके साथ। रात की नींद मेरी हराम है, और लाइफ में यही सब चल रहा है। आज क्लास वाली नहीं आने वाली है, तो क्लास को तो छुट्टी है, मंडे को आने वाली है। मुझे जाके वो लेना है, डमी लेना है हेयर स्टाइल के लिए। अब मैं सोच रही हूँ कि डमी पे सिखाऊं या ऑन हेयर स्टाइल सिखाऊं किसी मॉडल पे, समझ में नहीं आ रहा है। उसी उधेड़ में मेरा टाइम जा रहा है। अब देखो क्या हो रहा है। और मीशो से 1-2 कपड़े सोची हूँ मंगाने के लिए, क्योंकि यही कपड़े पहन के मुझे कंटाला आ गया है, मेरा बोर हो रहा है। तो चलिए पहले मैं ना साफ सफाई कर लेती हूँ, और उसके बाद मिलूंगी आपसे। ओके, तो काम वाम सब हो गया है। अब थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि भूख बड़ी तेज लगी है, जोरों की लगी है। और एक बात बोलनी थी, हमारे के बंगले वालों में कचरे वाला ना हफ्ते में 1 बार झाड़ू मारता है, और आसपास का पूरा अंदर भी झाड़ू मारता है, बाहर का भी, और उनसे लेता है 600 रुपया। मैंने उसको बोला मेरा भी काम कर, मैं भी 6 देने को तैयार हूँ, तो मुझे सिर्फ बाहर का थोड़ा सा आंगन झाड़ने को मैंने उसको बोला 150 रुपये में कबूल किया। तब से वो आंगन झाड़ ही नहीं रहा है। मैं रोज उसको बोल रही हूँ, मैं बोली तुम नए नए काम पकड़ते जा रहे हो, और मेरा काम मैं इतने दिन से बोल रही हूँ कर ही नहीं रहे हो। और मैं बोली मेरा भी करो ना, 600 रुपया नहीं 700 रुपया लो,
मेरा भी काम करो, मेरा भी हफ्ते में एक बार झाड़ू झाड़ू मारने को तैयार नहीं है। उनसे हालांकि छोटा है, पर फिर भी क्या बोलूं अभी मैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है सुबह 6 बजे उठ के मैं पूरा काम फिनिश कर डालूं, पर शरीर भी तो थक जाता है ना, कितना कोई इंसान काम करेगा। ग्यारह बजे मुझे भूख लग जाती है क्योंकि मैं उठती जल्दी हूँ। वो तो अच्छा हुआ मैंने ये बना लिया, क्योंकि आज है एकादशी और अब से मैंने सोचा है अगर मुझे पता चलेगा एकादशी है तो उस दिन राइस नहीं खाऊंगी। पता नहीं क्यों सब बोलते हैं एकादशी के दिन राइस नहीं खाने का रहता है। चलो अपन भी करके रखते हैं, वैसा कर लेते हैं। कुछ तो कोई तो चीज अच्छा होगा अपने साथ, ऐसा सोच के मैं भी आज मेरे पास बिरयानी पड़ा हुआ था तो भी मैंने रख दिया अंदर, और मैंने सोचा नहीं आज नहीं खाऊंगी बिरयानी, आज मैंने अपना भजिया बना लिया और वही अटम सटम खा के पेट भर लूंगी। वैसे भी मेरा रोज का यही काम है तो मैं मेरे भजिए एंजॉय करती हूँ। देखिए आलू के भजिए इतने यमी बने हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। बहुत सारा धनिया डाला था इसमें, उसकी वजह से भी टेस्ट आ गया। और धनिया मुझे ना इतना मस्त लगता है ना कि पूछो मत, पर लेने के लिए कंजूसी करती हूँ ऑलवेज। अब बैठूंगी थोड़ी देर, लोगों के वीडियोस देखूंगी, थोड़ा सा अपने मन को अच्छा बनाऊंगी। अतिथि का फोन आया था, मेड उसकी काम कर रही है रूम में, तो उससे ज्यादा बात नहीं की, बोली मैं बाद में फोन करती हूँ। और पता है अतिथि का पढ़ाई खत्म नहीं हो रहा है। सब लोग मुझे पूछते हैं तुमची मुलगी आली बाहेरून, तुमची मुलगी आली बाहेरून। नहीं, मैं बोली नहीं, बाहर ही है, उसका पढ़ाई चालू है अब पढ़ाई कब खत्म होगा और कब मैं उसकी शादी करूंगी, मुझे बहुत टेंशन आ रहा है। और उसको चाहिए सिर्फ डॉक्टर लड़का, डॉक्टर लड़के से ही शादी करेगी इतने अच्छे अच्छे मैं ढूंढ रही हूँ, सीए है, सॉफ्टवेयर है, उनका इतना सारा पेमेंट है, बाहर सेटल है, पर फिर भी नहीं, उसको सिर्फ डॉक्टर लड़के से ही शादी करनी है। समझ में नहीं आता। मैं बोली जहाँ पे ज्यादा पैसा हो शादी कर लेने की, वो डॉक्टर हो या ना हो, आपको क्या फर्क पड़ता है, पर सुनती नहीं है, पहले ही जीरो कर देती है। ऐसा क्या बोलूं मैं परेशान हो गई हूँ टाइम पे शादी भी तो करनी पड़ेगी ना, बिना किए थोड़ी चलने वाला, पढ़ाई तो चलती ही रहेगी।
तो मैं डिनर में खाने जा रही हूँ मेथी की रोटी, थेपला और ये पालक आलू की सब्जी है, दाल है और ये कढ़ी है, खिचड़ी है थोड़ी सी और ऑनियन और साथ में मिर्ची और साथ में ढेर सारी मसाला छाछ। तो इस तरह से मैं आज खाना खा रही हूँ क्योंकि मेरा दोपहर को भी मैंने सिर्फ 2 बटाटा वड़ा, मेरा मुंह इतना कड़वा हो गया है ना कि ना पूछो बात। तो मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैंने 2 बटाटे वड़े खाए दोपहर को, सिर्फ बटाटा वड़ा। और कितना भी मुंह कड़वा हो कुछ भी हो, लेकिन अगर दोपहर को आप बटाटा वड़ा खा लो ना तो मुंबई का बटाटा वड़ा बस मुंह आपका साफ कर देता है। और मुझे ना इतना सबूरी आया वो बटाटा वड़ा खा के कि न पूछो बात। बाकी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। चना सिंह भी मुझे एकदम से कड़वे कड़वे लग रहे थे, चना सिंह भी नहीं खा पा रही थी मैं। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी खाना